हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं देवी प्रसाद लेकर आया हूं आपके लिए एक और वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय सरकार, भारतीय लोकतंत्र वैसे सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। और भारत की सरकार हर फरवरी में यानी साल की फरवरी में 1 फरवरी को अपना बजट पेश करती है। और उसी के बाद फिर सभी राज्य सरकारें भी अपना बजट पेश करती है। तो बजट दोस्तों, इस बार का जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया है वह काफी लोक लुभावना है। कुछ विपक्ष हो सकते हैं उस बजट से संतुष्ट न हो, लेकिन बजट बहुत अच्छा इस बार पेश किया है। सरकार ने जो 5 लाख से 7 लाख की जो टैक्स फ्री आय की है वह सबसे अच्छी बात है। दोस्तों, अगर अब आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते थे, लेकिन सरकार ने अब उसको 7 लाख कर दिया है, टैक्स में छूट दी है। क्योंकि 5 लाख से ऊपर अगर आप पैसा कमाते थे तो सरकार को टैक्स देना होता था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब सरकार को तुम 7 लाख से ऊपर अगर कमाओगे तो ही टैक्स देंगे, वरना छुटमुट कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, या देना भी होगा तो बहुत ही कम टैक्स सरकार को देना होगा। यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब सालाना कमाई आप 5 से 7 लाख रुपए कर सकते हैं। क्योंकि अब तक तो 5 लाख था, लेकिन अब 7 लाख से ऊपर की जो कमाई होगी उस पर टैक्स होगा। 7 लाख सालाना कमाने वालों पर कोई टैक्स सरकार ने नहीं रखा है, रखा भी है तो बहुत ही कम। सुबह ही जब आज लाल बक्से में लाल बक्से को साथ लेकर और लाल साड़ी में ही निर्मला सीतारमण जी संसद भवन पहुंची, तो वहां का माहौल कुछ और ही था। लाल साड़ी में मानो वह भवानी सी प्रतीत हो रही थी और इस इतने अच्छे बजट को देशवासियों को समर्पित किया। दोस्तों, इस बजट से अधिकांश लोग पिछले बजटों में हुई कमियों की कमियों को भूल गए। सबसे बड़ी बात सरकार की अब की यही रही है इस बजट में कि सालाना कमाई, जो सालाना इनकम है वह 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी है, बिना किसी टैक्स के। और महंगाई तो इतनी नहीं बढ़ाई है, लेकिन कुछ रोजमर्रा की जो चीजें हैं वह घटती बढ़ती रहती है। वह तो व्यापार है, चलता रहता है। आयात और निर्यात, इससे कोई महंगाई या मंदी नहीं हो सकती। यह तो चलता ही रहता है, व्यापार है, कभी उतार चढ़ाव व्यापार में आते ही रहते हैं। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरा लोक लुभावना बजट इस बार पेश किया है। और जो महंगी होने वाली चीजें थी, सच में उन्हीं की कीमत बढ़ाई है। और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हें उसी के दायरे में रखा है, यानी उन पर महंगाई का कोई असर नहीं होने वाला। सरकार ने इस बार पुरजोर कोशिश की है कि वह महंगाई को स्थिर रखे। इसका सीधा सीधा असर यह भी हो सकता है, क्योंकि 2024 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव से इस बजट को जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, तो सरकार ने महंगाई को न बढ़ाते हुए स्थिर रखा है। और जो महंगी चीजें की गई है वह स्वाभाविक है, ऐसी चीजें तो महंगी होनी भी चाहिए। क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा युवा भारत में ही देखने को मिलते हैं। भारत के युवाओं में वह ताकत है कि इसको फिर से सोने की चिड़िया वह बना इस बार की है कि वह महंगाई को स्थिर रखे। क्योंकि महंगी होने वाली जो चीजें हैं प्रमुखता से वह ही महंगी होनी चाहिए, और जो सस्ती है, घर परिवार में जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर महंगाई की बढ़ने की संभावना नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब लोग 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है सरकार बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने लगती है। अगर महंगी हुई चीजों की बात करें तो उसमें महंगा सिगरेट, शराब और छाता हुआ, और जी आपको एक्सरे मशीन, विदेशी खिलौने, प्लेटिनम, आयातित चांदी के सामान, यह चीजें महंगी होने की कगार पर इस बार के बजट में हो सकती है। और सस्ती होने वाली जो चीजें हैं उनमें प्रमुखता से मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के कैमरे, लेंस, यह मोबाइल के पार्ट्स सस्ते होने की कगार पर है। आने वाले समय में आपको यह कुछ ही मोबाइल महंगे देखने को मिलेंगे, बाकी बहुत से मोबाइल की कीमतें कम कर दी जाएगी।
इस बजट का सीधा सीधा यही अर्थ निकलता है। और बजट काफ़ी लोक लुभावना इस बार बजट सरकार ने दिया है। विपक्ष का काम है बजट को अच्छा न बताना। और भी अगर बात करें बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, साइकिल और जी हीरे के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, खासकर इस बार के बजट में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सरकार ने सस्ती करने की ठानी है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इतना यूज नहीं है अभी, लेकिन फिर भी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को, जैसे कि स्कूटी, मोटरसाइकिल, कारें, बसें, यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में आते हैं और इनको सस्ता किया जाने की संभावना है। मोबाइल फ़ोन, कपड़ा, एलईडी टीवी, खिलौने और भी न जाने कितनी ही चीज़ें सस्ती हो सकती है। किसी भी देश की सरकार वहाँ के बजट से ही वहाँ के विकास कार्य की समीक्षा करती है और वहाँ का विकास, किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का विकास जो होता है वहाँ के बजट के अनुरूप ही होता है। सरकार भी बड़ी चालू चीज़ होती है। इस बार के बजट में महंगाई को स्थिर रखने की कोशिश की गई है, चाहे वह रेलवे से हो, नई रेलवे चलाने से हो, एयरपोर्ट के मामलों से हो या किसी अन्य चीज़ों से हो। सरकार ने महंगाई को स्थिर रखने की पुरजोर कोशिश की है, क्योंकि इसी साल यानी 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होंगे। जो विधानसभा चुनाव है वह होंगे और लोकसभा चुनाव अगले वर्ष होंगे। तो सरकार ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है, महंगाई को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की। कुल मिला के अगर इस बजट की बात करें तो काफ़ी लोक लुभावना और अच्छा बजट इस बार का है, क्योंकि खास बात यह है कि महंगाई इस बजट में स्थिर रहने वाली है। बढ़ने की संभावना तो नहीं है, लेकिन स्थिर ही कह सकते हैं, न ही घटने की और न ही बढ़ने की। स्थिर महंगाई है, यह भी सरकार की एक बहुत बड़ी देन है। और रेलवे को अगर देखें तो 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का सरकार का लक्ष्य है। और किसानों को अगर देखें, किसानों को सलाह दी है कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, ऑर्गेनिक खेती से किसानों को अच्छा लाभ होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार 16 लाख नौकरियां देगी और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरी देने का प्रस्ताव सरकार ने इस बजट में रखा है। देखते हैं सरकार अपने बजट में किए गए वादों पर खरी उतरती है या नहीं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के लोगों की भी निगाहें भारत के बजट पर रहती है, क्योंकि भारत का बजट एक ऐसा बजट है जो आगे की सारी कठिनाइयाँ और परिस्थितियाँ अपने अनुकूल लेकर चलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस बजट से संबंधित वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। आपका एक शेयर हमें ऊंची पहुंच तक ले जाता है।